हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं और जिन बच्चों के लिए इंग्लिश एक भूत की तरह है, जिन्हें लगता है कि वो टेंसेस कभी नहीं सीख सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसको याद करके आप हिंदी मीडियम, ये स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है क्योंकि वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके सीखते हैं। उन्हें यदि मैं ये बताने लग जाऊँ कि टेंस के अंदर किस तरह से टाइम और स्पेस किस तरह से काम करता है तो ये नहीं समझ पाएंगे। तो हो सकता है समझ भी पाएँ, कुछ बच्चों का कॉग्निशन लेवल अच्छा होता है, लेकिन बेसिकली मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ जिसको अगर आप रोज़ सुबह शाम एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो टेंसेस आपके टिप्स पर आपको याद होंगे। क्योंकि आपकी जो ये फिंगर्स हैं, आपकी 4 फिंगर्स जो हैं, इन फिंगर्स के ऊपर आपके टेंसेस हैं और उनके जो भी आपके नियम हैं वो भी आपके यहाँ पर ही हैं। अगर आपने ये चीज़ क्लियरली समझ ली तो और मॉर्निंग और इवनिंग अगर आपने ये रिवाइज़ कर लिया तो आपके टेंसेस कहीं नहीं जा रहे हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक है। देखिए आपकी ये वाली जो फिंगर है इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस की है और ये आपकी कंटिन्यूस टेंस की है, ये परफेक्ट टेंस की है और ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की है। तो जो आपकी इंडेफिनिट टेंस की जो फिंगर है उसमें 3 खांचे हैं, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस के लिए, ये पास्ट के लिए और ये फ्यूचर के लिए। सेम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो ये जो 3 फिंगर्स के जो ये भाग हैं इनमें आपको यहाँ पर कौन से नियम लगते हैं, यहाँ कौन से नियम लगते हैं, यहाँ कौन से नियम लगते हैं, अगर ये आपने रट लिया एक बार तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको क्लियरली टेंसेस समझ में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आपके यहाँ पर ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या जिसे सिंपल टेंस भी बोला जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी इनके नियम क्या हैं? इसका नियम है, जैसे हम कोई भी सेंटेंस है जिसके एंड में हमेशा किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसका एंड क्या हो रहा है हिंदी सेंटेंस में, उसके अंत में क्या आ रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट में उसके ताहे तीहे तेहे आ रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल इंडेफिनिट टेंस, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका वो सेंटेंस है। उस पर कौन से नियम लगेंगे, क्योंकि नियम अगर आप पढ़ते आ रहे हो काफ़ी लंबे समय से तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो पता होगा ही कि क्या है। आपको सिर्फ मैं ये ट्रिक बता रही हूँ कि आपको फिंगर्स पर उन्हें कैसे याद करना है। तो ताहे तीहे तेहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यदि सिंगुलर हो तो, प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान होती है ताथा तेथे तीथी आ ए ई या ये ई, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है सारे पर्सन्स के साथ। ये जो है आपका, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। गा गे गी इसकी पहचान होती है। तो अभी इसे कैसे याद करना है आपको? ताहे तीहे ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पहचान है इसकी ताथा तेथे तीथी आ ए ई या ये ही। ये है आपका गागेगी और इसकी पहचान है आपकी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपके जो है आपका सिंपल जो टेंस है, आपका जो इंडेफिनिट टेंस है वो कवर अप हो गया। अभी ये कंटिन्यूस की फिंगर है आपकी, कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें क्या आएगा, पहचान क्या होती है उसकी? रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। वेरी सिंपल। ये है, इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी, और इसका फॉर्मूला होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ये है आपका रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और इसकी पहचान है आपके विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ये है आपका परफेक्ट टेंस की फिंगर। परफेक्ट टेंस की फिंगर में ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो आपकी पहचान है वो क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ई हैं, ये आपकी पहचान है, और इसका फॉर्मूला क्या है? हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और इसकी पहचान क्या है? वो चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी, और इसकी जो फॉर्मूला है वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट
टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी आपकी? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो आपकी फिंगर है ये है आपकी, इसमें कंटिन्यूस टेंस भी आता है और परफेक्ट टेंस भी आता है, इसीलिए दोनों के फीचर्स आपको इसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है सभी में, तीनों में। इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तीनों में, तो ये और हैज़ हैव आता है। ये दोनों ही फीचर्स इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो फिंगर है ये दोनों का अमेलगमेशन है। इसके अंदर दोनों के फीचर्स होंगे। कंटिन्यूस, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहचान आपको क्या ध्यान रखनी होगी कि समय इसमें दिया होता है और स्थान दिया होता है। समय और स्थान ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रहा है, रही है, रहे के साथ, क्योंकि इसकी भी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं होती है, जो कि कंटिन्यूस की भी पहचान है, लेकिन इसमें समय और स्थान दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आपको इसको कैसे करना है याद? ये है आपका रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा? हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये रहा था, रहे थे, रही थी, टाइम और प्लेस तो इसमें रहेगा ही, यानी फॉर और सिंस का प्रयोग होता है इसके अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके रहेगा, ये जो आपकी फिंगर है ये है आपका परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की फिंगर है का पॉइंट है ये। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको क्या करना होगा? याद रखना है, रहा था, रहे थे, रही थी और समय दिया होता है, तो आपको समय के साथ में सिंस और फोर का प्रयोग करना है, प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ऐसे ही यहाँ पे आपको करना है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा हो जाता है। तो इन्हें एक बार आप टिप्स पर जब याद कर लेंगे, शुरुआत में ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे स्टार्ट करेंगे, रोज़ याद करेंगे, तो कम से कम ये 3 फिंगर्स तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी। ज़्यादातर काम में भी यही आती हैं, इस वाले टेंस को हम वैसे भी कम काम में लेते हैं, तो एटलीस्ट इन 3 को तो आप याद कर ही लीजिए, रट ही लीजिए। वे एक बार फिर से बहुत फटाफट से बता देती हूँ, ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर आपके ये जो पहचान है इसकी ता है, ती है, ते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इसकी पहचान होती है ता था, ते थे, ती थी, आ ए ई, या ए ही, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। गा गे गी इसकी पहचान होती है, और विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस यहाँ पर लगाई जाती है। इसमें आपके रहा है, रही है, रहे हैं इसकी पहचान होती है, और इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसकी पहचान रूल है। ये आपकी रहा था, रहे थे, रही थी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपका रहा होंगे, रही होंगी, रहे होंगे, और इसकी विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ ए ई, या था, ये थे, ये थी, और इसका जो फॉर्मूला है वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इतने भी याद कर लेते हैं सिर्फ, तो भी आपका काफ़ी कुछ काम हो जाएगा, क्योंकि टेंस करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी के थ्रू आप एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, इसी के थ्रू आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, इसलिए टेंसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ कि आगे और क्या पढ़ाना है, तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।